भूत भवन बाबा भोलेनाथ की नगरी सिमराधनाथ के कल्पवृक्ष कुटी आश्रम में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत के लिए स्वामी करुणा शंकर दास जी महाराज हैं। हम बात करते हैं। महाराज जी, काशी और प्रयाग के मध्य एक अद्भुत स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में बाबा सिमराधनाथ यहाँ विद्यमान हैं। हम लोगों ने पिछले कई वर्षों से देखा है यहाँ के विकास को लेकर तमाम बातें होती रहती हैं, लेकिन आज यहाँ पे हम लोगों को जो तस्वीरें देखने को मिली वो बहुत संतोषजनक नहीं रही। सिमराधनाथ के विकास के लिए जो होना चाहिए था अब तक कुछ नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? जी, यहाँ तो पहले तो उदासीनता है जनप्रतिनिधियों का। जब स्वयं में जैसे आप कोई मांग करेंगे तो स्वयं की रुचि होगी तब जाकर के कुछ होता है। जैसे यहाँ पे एक बस होना चाहिए सुबह बनारस के लिए, प्रयाग के लिए, इतना महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ पे ऐसे कई चीज़ें हैं, जैसे साफ़ सफाई की बात है तो बिल्कुल नहीं है, ये बात सत्य है आप। और बिजली की भी व्यवस्था बहुत, मतलब बिजली तो है लेकिन लाइट की व्यवस्था कम है, तो इन सब बातों पर फोकस किया जाए। और दूसरी बात, यहाँ शौचालय नहीं है। शौचालय तो हैं 2-3 पहले, एक तो यहीं पास में है जो कि उस समय अपने आप में एक, जैसे कि नगर पालिका गोपीगंज या ज्ञानपुर में नहीं था जो यहाँ था, लेकिन अब वो बहुत पुराना हो गया है, नष्ट हो गया है, तो नया सिरे से होना चाहिए। क्योंकि कांवड़ जो इतने दूर से लोग लेके आते हैं तो अस्थायी रूप से भी शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो 10 कदम चलने में भी असमर्थ रहते हैं। तो इनके लिए होना चाहिए, जहाँ तहाँ गंदगी हो जाया करती है। और क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि सिमराधनाथ के सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त हो? वैसे भी विंध्य कॉरिडोर में इसका नाम दे दिया जाए तो भी इसकी विकास हो जाएगी। गुरुजी इस पर पहल किए थे, कुछ 1-2 बार इस पे बजट आया भी था, जो बाबा सिमराधनाथ की बाउंड्री वगैरह बनाने में काम आया है। उसके बाद फिर न जाने क्यों बंद कर दिया गया। पहले तो यहाँ उस पार से जोड़ा जाए, जैसे पीपा पुल है, सीतामढ़ी को जोड़ा गया, यहाँ भी जोड़ा जाए, अति आवश्यक है। और दूसरी बात, जैसे गेस्ट हाउस की बात है तो गेस्ट हाउस उस स्तर का हो जिसका देख रेख हो। नहीं तो आप भी जानते हैं, जिस गांव में सांसद द्वारा या किसी भी निधि से जो भी कुछ बनाया गया उसका देख रेख नहीं है तो फिर वो सिमट गया और रहने लायक नहीं है। वहाँ तो मतलब गाय भैंस का अड्डा हो जाता है। तो उसका देख रेख हो, उस स्तर का हो तो ठीक, नहीं तो फिर पैसे की बर्बादी। और है तो बहुत कुछ यहाँ होना चाहिए, लेकिन जो भी हो जाए वो बाबा सिमराधनाथ के लिए, यहाँ के आने वालों के लिए, यहाँ तो जो रह रहे हैं उनके लिए तो है ही, जो आ रहे हैं जिनके पास भाई अभी बारिश होने लगेगा तो कहाँ जाएंगे लोग। एक ऐसी व्यवस्था मुकम्मल होनी चाहिए कि जो लगे कि हाँ हम एक तीर्थ क्षेत्र में हैं और एक आने वाले दिनों में ये एक बड़ा तीर्थ होगा। ये ऐसा पहले भी महापुरुष कह गए हैं, हमें भी प्रतीत होता है। और यहीं पे पंचवटी धाम है, अजोरा धाम है। ये सिमराधनाथ तीर्थ का जो क्षेत्र है वो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर अगर चौड़ा है तो 5-7 किलोमीटर लंबाई में है। पंचवटी से लेकर उत्तर वाहिनी गंगा इब्राहिमपुर तक इसका क्षेत्रफल है, जो कि एक महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पे ऋषि मुनि तपस्या किए हैं। और भी वेद पुराण में देखा जाए तो बहुत जगह, जैसे ये यहाँ पे एक श्रमिक ऋषि के पुत्र थे, वो यहाँ पे तपस्या किए हैं, उनके नाम से ही सिमराधनाथ भी कहा जाता है। और भी जैसे अजोरा धाम हुआ, एक ऐसी मतलब शक्तिपीठ है। पंचवटी में भी ऐसे संत रहे हैं, जहाँ संतों ने तपस्या किया है वही तीर्थ बना है, जो कि सिमराधनाथ भी बनने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ स्वामी करुणा शंकर दास, जिन्होंने सिमराधनाथ के विकास के बारे में विस्तार से बातें कही हैं। वाकई में जो ज़रूरत अब तक सिमराधनाथ के विकास के लिए महसूस किया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं हो पाया है। एक बड़ी बात, दर्शकों को एक बड़ी जानकारी दे दें, बाबा सिमराधनाथ की इस नगरी में पिपक्का पुल, जहां डेंगुरपुर और रामपुर घाट की मांग चल रही थी, इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने सिमराधनाथ के लिए पीपा पुल
की स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो सीतामढ़ी से सामने घाट की तरफ यहाँ पीपा पुल बनाया जाएगा। अगले वर्ष जो पीपा पुल का निर्माण होगा उसमें सिमराध नाथ का भी नाम लिस्ट में शामिल होगा। कुंवर प्रमोद चंद मौर्य जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य रहे हैं, उनकी पहल, उनके प्रयास से बाबा सिमराध नाथ में पीपा पुल की स्वीकृति हो गई है। आज क्या क्या कार्यक्रम यहाँ हुआ है? सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद करता हूँ। और आज गंगा आरती चौतरा का निर्माण हमारे बड़े भाई राम यज्ञ यादव के द्वारा कराया गया और उसी का आज लोकार्पण हुआ, जो कि पंडित श्यामधर के पुत्र विनोद के द्वारा लोकार्पण किया गया। और इसी बीच सावन का पर्व चल रहा है। इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी भंडारा का आयोजन किया गया है सभी बम लोगों के लिए। और इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है, गायक कलाकार आए हैं। तो कौन कौन से गायक कलाकार आप? गायक कलाकार वीर बहादुर यादव आए हुए हैं, जो कि चल रहा है। उसके बाद गंगा आरती होगा, उसके बाद प्रसाद का वितरण होगा। तो प्रसाद वितरण कार्यक्रम होगा। देवी प्रसाद यादव फुलवरिया के ग्राम प्रधान हैं, तेज तर्रार हैं। प्रधान जी, हर सामूहिक और धार्मिक कार्यक्रम में आप शामिल होते रहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम केवटाही प्रधान भाई अरविंद कुमार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये ऐसे ऐसे अच्छे काम करते रहें, इनको हम धन्यवाद देते हैं। तो ये थे प्रधानगण राजेश यादव, मझगवा के प्रधान फुलवरिया के देवी प्रसाद यादव और केवटाही के ग्राम प्रधान के आयोजन में ये कार्यक्रम हो रहा है। और कुल मिला के देखा जाए तो सिमराध नाथ में आज वाकई में बम बम का कार्यक्रम बम बम हुआ है।